ऋषि करेगा अपने प्यार का इजहार झनक के सामने। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि झनक के सामने ऋषि अपने प्यार का इजहार करता है। ऋषि उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसके लिए हमेशा लड़ता रहेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। झनक ऋषि को हंसकर कहती है कि उसे खुद के लिए लड़ना सीखना चाहिए और उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। उसे साहस मिलता है। इसी बीच अर्शी और अनिरुद्ध झनक के रहने की व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं। अनिरुद्ध अपने परिवार को समझाता है कि झनक उसके पिता की बेटी नहीं है, लेकिन वह उसे वो घर में रखने के लिए क्यों तैयार हैं। अर्शी और परिवार के कुछ सदस्य झनक की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। अगर आखिर में अनिरुद्ध उसका समर्थन करता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध कहता है, अगर यह लड़की यहाँ पे रही तो ऋषि, मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ और तुम्हें लिए हमेशा लड़ूंगा। झनक, मुझे खुद के लिए लड़ना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अर्शी, अगर एग्ज़ाम तक झनक रहना चाहती है तो उसे प्रॉपर जगह और माहौल मिलना चाहिए। इसी बीच देखा जाता है कि घर के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। अदिति और परिवार के अन्य सदस्य झनक के घर वापस आने से परेशान नजर आते हैं। तनुश्री और अदिति ने झनक को लेकर तीखी बातें की और उसे अपमानित करने का प्रयास किया। पुतुल ने झनक का समर्थन करते हुए काकी और अन्य घर वालों को झनक के साथ बुरा व्यवहार न करने की हिदायत दी। जेठू, जो घर के सबसे बड़े हैं, ने झनक का पक्ष लिया और ऐलान किया कि घर में रहने का फैसला वही लेंगे। उन्होंने साफ किया कि झनक की जिम्मेदारी अब उनकी है। अदिति ने घर में अपने अधिकार को चुनौती देने के साथ कहा कि अगर यह ऐसे ही चलेगा तो बाकी लोग घर छोड़ देंगे। जेठू ने अदिति को समझाया कि वह घर की लक्ष्मी है और उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब झनक सुबह काम के में देर हो जाती है तो बड़ों माँ उसे ताना मारती हैं। पढ़ाई के कारण देर हुई थी। इस पर पुतुल कहती है कि झनक से जबरन काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती है। इसके बाद ऋषि की माँ का विरोध भी सामने आया। मुफ्त की रोटियां तोड़ने का आरोप लगाती है। घर में माहौल में झनक के लिए प्रतिदिन नए ताने, विरोध और तकरार होती है, लेकिन झनक साहस और हिम्मत से सबका सामना करती है। बार बार उसके आत्मसम्मान और शिक्षा के अधिकार को चुनौती दी जाती है। एपिसोड आखिरी हिस्से में झनक ऋषि ने सभी के सामने झनक के लिए अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वह घर परिस्थिति में झनक का साथ देगा। झनक को लेकर परिवार के कई सवाल उठते हैं, लेकिन ऋषि उसका समर्थन करता है। उसने परिवार में और बड़ा विवाद पैदा किया क्योंकि अदिति और अर्शी झनक को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहती। अदिति अपने अधिकार और झनक के प्रति नाराजगी खुलकर व्यक्त करती है, लेकिन ऋषि झनक का समर्थन करते हुए उसकी रक्षा करते हैं। वहीं दूसरी बार दिखाया जाता है कि बार बार झनक को घर में नौकरानी समझकर व्यवहार किया जाता है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है। झनक की पढ़ाई और आगे बढ़ने की इच्छा को परिवार में जगह दिलाने के लिए संघर्ष करती है और हर समस्या का डट कर सामना करती है। झनक की यह लड़ाई पूरे परिवार को सोच और संबंधों को बदलने पर का प्रयास है, जहाँ वह साहस, शिक्षा और आदर्शों को लेकर सभी को चुनौती देती है। यह एपिसोड परिवार, रिश्तों, आत्मसम्मान और शिक्षा के हक की लड़ाई को दर्शाता है, जिसमें झनक अपनी परिस्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाती और करीबियों का समर्थन पाकर आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ दिखा जाता है कि झनक और ऋषि की शादी जो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि खुद झनक के पास जाता है और वह झनक से अपने दिल की बात कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक काम कर रही होगी, तभी ऋषि झनक के पास पहुँचेगा और वह झनक को काम करने से मना कर देता है और वह झनक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। वहीं ऋषि के इस बर्ताव से झनक बहुत कहती है, शहरी बाबू, आप मेरा इतना फिक्र क्यों करते हैं? आप अदिति दीदी के पास जाइए, क्योंकि अगर वो आपको मेरे साथ देख लेंगी तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। ऐसे में ऋषि अब कह देता है कि झनक, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। वहीं झनक ऋषि की इस बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि झनक भी कह देती है ऋषि के सामने खुद को खोकर कि
दिल की बात जो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झनक भी कहने वाली है अपनी दिल की बात कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऋषि तो करता ही है। देखते हैं और अभी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आगे दिखाया जाता है कि ऋषि कैसे अदिति को डांट देता है जब वह कहती है कि झनक यहाँ पे नहीं रहेगी, वह मेरे आई बाबा के साथ उनके घर पे रहेगी। तो ऋषि साफ मना कर देता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जेठू इस घर में वापस आए। वहीं अर्शी कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इस लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई करनी है ना, मैं इसे पढ़ाई कराती हूँ। यहाँ बुला के मैं उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी अर्शी नहीं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध के साथ ऋषि के घर पहुँचेगी। वहीं अदिति अपनी माँ और बाबा को देख काफ़ी खुश होती है और वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है। वहीं झनक जब यह सब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ नूतन याद आती है, जिनका साया झनक के ऊपर से उठ चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तभी अर्शी कहती है, यह झनक यहाँ क्यों रह रही है? तो अदिति कहती है, माँ जेठू ने कहा है कि यह अपने एग्ज़ाम तक यहीं रहेगी। तभी अर्शी कहती है, अगर इसे एग्ज़ाम तक यहाँ रहना है तो यह हमारे घर क्यों नहीं रह सकती है? हम इसे आउट हाउस में रखेंगे। ऐसे में जेठू कहते हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अर्शी जी, झनक आउट हाउस में क्यों रहेगी? तभी ऋषि कहता है, हाँ अगर इसे घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो झनक भी इस घर में आराम से रह सकती है। वहीं अदिति ऋषि से बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऋषि तुम झनक को यहाँ क्यों रोक रहे हो? तुम्ही ने ही तो कहा था कि इसके रहने के पास रहने का कोई जगह नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ रखा था। लेकिन अब जब मेरी माँ और बाबा इसको जगह दे रहे हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं रह सकती है? उसे अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, वह अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकेगी, अकेले रहेगी और अपने हिसाब से रहेगी, उसे अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो और क्या प्रॉब्लम है ऋषि? लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि को झनक से प्यार हो गया है और वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक अदिति की माँ यानी कि अर्शी के साथ आ जाएगी या ऋषि झनक को रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कमरे में एक साथ सोए होते हैं। तभी वहाँ पे झनक बिना दरवाज़ा नॉक किए इस रूम में चली जाती है और उन्हें एक साथ ऐसे देखकर हो जाती है शॉक्ड, और उसके हाथों से जग और पानी का गिलास गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अदिति जग जाती है और हो जाती है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अदिति हो जाती है झनक पे इतना गुस्सा और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिना किसी के घर में रूम में लॉक जाते समय तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या डोर नॉक करके जाना चाहिए? लेकिन झनक बोलती है, मेरी दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अदिति कहती है, मैं तुम बहुत जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम लोग बस ऐसे ही करती हो, तुम लोग किसी के कमरे में चली जाती हो ताक झाक, तुम यहाँ पे कुछ देने नहीं, तुम यहाँ पे ताक झाक करने आई हो, और बहुत से सारे बातें सुनाने लगती है झनक को। झनक बोलती है, दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस आप लोग को देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता, मैं बस यहाँ पे आ गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और खौफनाक होते जा रहा है, जहाँ पे देख के ऋषि, अदिति और सभी घर वाले बैठे होते हैं और कहते हैं,